जाने पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां भी की गई हैं। कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील और हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल कर लिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी टीम पर जो तनकीद करने वाले हैं उनको ये मशवरा दिया है कि हमारी टीम चाहे जीते या हारे उसको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले नताइज दिए वैसे ही आगे भी नताइज मिलेंगे। पीसीबी को रिजवान टीम और सिलेक्शन टीम पर पूरा भरोसा है। अब सवाल यह है कि 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट स्पोर्ट्स के तजियाकार रिशाद महमूद साहब और इरफान जहीर साहब। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिशाद साहब आपकी जानिब आते हैं। मैच तो भी होना है, उस पर तो तस्करा होगा ही, लेकिन इससे पहले जो कल हुई इफ्तिताही तकरीब कराची में, आपने कैसा देखा? शायकीन का जो एक सैलाब उमड़ा है, वहाँ पर हज़ारों शायकीन ने क्रिकेट ने वहाँ शिरकत की, तो इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब पर आप क्या तासुरात देंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिलाशुबा एक बेहतरीन तकरीब थी। लाहौर की तरह यहाँ भी बहुत ही रंगारंग तकरीब थी। बड़े भरपूर अंदाज में शायकीन ने, फैंस ने उसमें हिस्सा लिया और डिग्नेटरीज भी मौजूद थे और फायरवर्क्स भी थे। और स्टेडियम बिलाशुबा बहुत ही कलरफुल और बहुत बेहतरीन और जदीद डिजाइन के मुताबिक तैयार किया गया है, जिसको देख के बहुत दिल खुश हो रहा है। तो यकीनन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि 2 स्टेडियम पाकिस्तान के बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे उनको बनाया गया है। तो इट वाज रियली अ हार्ट वार्मिंग साइट, बहुत अच्छा लग रहा था जी। जबरदस्त। अच्छा इरफान, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तो स्टेडियम की हमने बात की, इफ्तिताही तकरीब तो हो गई, आज इफ्तिताह बाकायदा तौर पर हो जाएगा। मैच है जी आज पाकिस्तान का और जो कह लें कि सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की गई हैं, आप कैसे देखते हैं और क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, ओबियसली ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि आप जब अपग्रेडेशन की बात करें, रेनोवेशन की बात करें, तो शायद वक्त की डिमांड भी थी। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ग्रेजुअली होना चाहिए था, पर लास्ट सेवरल ईयर से कुछ काम हुआ नहीं समहाउ। शायद हमारे जो चेयरमैन आए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट ये जितने स्ट्रांग हैं, और इनके पास कहना चाहिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हैं आप, कि इनके पास वो तमाम इख्तियारात हैं जो प्रीवियस जितने भी चेयरमैन आए उनके पास नहीं थे। तो इन्होंने खैर वो जो 29 ईयर्स के बाद एक मेगा इवेंट हमने होस्ट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन्होंने किया, बड़ी अच्छी बात है। अभी जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी और पीएसएल होगा, अभी इस पे और काम होगा। अभी ये स्टैंड्स दोबारा से इसको भी अपग्रेड किया जाएगा, इसकी एनहांसमेंट भी की जाएगी, जिसका कल उन्होंने खैर जिक्र भी किया। तो अभी मेरा ख्याल है काम होना है, और इसी तरह पिंडी स्टेडियम पे भी मजीद काम किया जाएगा। फिर इस्लामाबाद में भी एक नया स्टेडियम बनाना है। फिर इसी तरह उन्होंने मुजफ्फराबाद स्टेडियम की भी बात की। तो इस तरह की वो चीजें करना चाह रहे हैं जो कि बड़ी खुशाइन है। ऑलरेडी उन्होंने बताया हमें भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और वैसे भी कि 14-15 वो स्टेडियम तैयार करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज है कि खुशाइन चीज है। बिल्कुल ठीक। रिशाद साहब आप बताइएगा। जी कंटिन्यू कीजिएगा इरफान साहब जी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के स्क्वाड कैसा है, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है यही 2 चेंजेस बनती थी। ठीक चेंजेस है। जहाँ तक बात की जाए कि जब हारिस रऊफ इंजर्ड हुए तो ऑब्वियसली जो स्नैन ऑलरेडी स्क्वाड में है उनको रखा गया है, बिल्कुल ठीक है। और ये लास्ट 2-3 सीरीज में भी आपकी टीम का फीचर थे। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। साउथ कील अगर आपके स्क्वाड में होता है तो फिर आपकी प्लेइंग 11 में भी आता है। मुझे नहीं लगता कहीं भी कि वो बाहर बैठते हैं। इसकी रीजन ये है कि इन पिचेस के ऊपर ये सबसे अच्छा खेलते हैं। अब क्वेश्चन जो आता है कि उनको किस बैटिंग ऑर्डर पे लेके आया जाएगा, किस नंबर पे खिलाया जाएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाबर को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। बाबर का जो उनको ऑलरेडी नंबर है उसी पे रखना चाहिए। बट मुझे लगता है टीम सिलेक्शन जो है, जो टीम मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, वो बाबर से ही ओपन करवाएगी। और साउथ शकील को जो है नंबर 3 पे रख के और उनको कहेंगे कि आप एंकर का रोल प्ले करें, थोड़ा लंबा करें इनिंग्स को, इसके साथ जाएगी। मुझे इसमें जो सिलेक्शन के वाले से बात करें, अगर वैसे तो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में कोई चेंजिंग नहीं की गई, बट मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपको मोहम्मद अली जैसा बॉलर जरूर चाहिए था, जो लास्ट पीएसएल के अंदर आपका सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था ओसामा मीर के बाद। और अभी भी जितने भी आपके चैंपियन कप 2 हुए हैं, डोमेस्टिक कप जो हुआ, T20 भी हुआ है, उसमें सबसे बेस्ट बॉलर के तौर पे सामने आया। वो वाइड बॉलर है जो बड़े कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर हार्ड बॉल करता है और अच्छे पेस के साथ विकेट लेता है। कोई भी बॉलर इतना कंसिस्टेंट बेसिस पे डोमेस्टिक में आउट नहीं करता रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका, अगर खुदा ना खास्ता हारिस रऊफ की इंजरी लंबी होती है, वो इंजरी प्रोन तो है ही है वो, तो आपको उनको कैरी करना चाहिए।
क्योंकि 3 प्लेयर आपने रिजर्व में भी रखने हैं। काफी लोग इस पे बात नहीं कर रहे, बट ये मैं बताता चलूं, 15 का स्क्वाड है, 3 प्लेयर आपके रिजर्व में होंगे। तो रिजर्व में शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोहम्मद अली को भी, मामूल हक को भी आप रखेंगे और एक स्पिनर को भी रखेंगे। अच्छा। उनका मकसद ये है कि किसी प्लेयर को जब अगर इंजरी होती है तो उन रिजर्व प्लेयर के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं स्क्वाड के लिए। राइट। तो रिशाद साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा कि जो 2 तब्दीलियां की गई हैं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में तब्दीली की जाएगी, लेकिन सिर्फ मैच की हद तक की गई। और साथ बयान आया मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने कहा है कि हम हारे या जीते, अपनी टीम को आप सपोर्ट करें और जैसे पिछली कारकर्दगी दिखाते रहे हैं वैसे ही अब भी दिखाते रहेंगे। तो आप इस बयान पर क्या कहेंगे? पिछली कौन सी कारकर्दगी को वो मेंशन कर रहे हैं और अब जो स्क्वाड में तब्दीली है क्या वो काफी है? जी देखिए, मैं वाकई बहुत मायूस हुआ हूँ इस बात से कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की, जबकि डेडलाइन कल गुजर गई। और बड़ी उम्मीद हो रही थी, क्योंकि कुछ नाम भी आ रहे थे कुछ तरफ से कि सुफियान मुकीम, साजिद खान और इसके अलावा इरफानुल्लाह नियाजी, इन लोगों के नाम आ रहे थे। और ये तब्दीलियां सोचता हूँ कि पहले ही ओरिजिनल स्क्वाड में इन लोगों को होना चाहिए था। नागुज़ीर है तब्दीलियां इस वजह से कि आप देखिए कि अगर न्यूजीलैंड से जो हमारी हार है, अगर वो हमें कुछ नहीं सिखा रही, तो मैं नहीं समझता कि आगे कोई पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकेगा। क्योंकि जो बैटिंग भी आप देख रहे हैं, बॉलिंग भी आप देख रहे हैं, दोनों इस वक्त काम हो रही है। अगर फखर जमान वाहिद आदमी नजर आ रहे हैं, जो वाहिद प्लेयर नजर आ रहे हैं जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस का फुकदान भी नजर आ रहा है। और बॉलर्स ने आप देखिए कितने रन कंसीड किए। तो इस तरह तो नहीं है टीम का, यानी एक जिसे कहते हैं कि एक वेल ऑयल्ड एक यूनिट नजर नहीं आ रही टीम पाकिस्तान की, जो किसी बड़ी टीम को सही मानों में थ्रेटन कर सके या बहुत ज्यादा मार्जिन से हरा सके। तो वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान का कोई श्योर फायर विनिंग स्क्वाड नहीं लग रहा है जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का। ठीक है जी। उसके अलावा एक मैं कमेंट ये करना चाहूंगा कि देखिए स्टेडियम बहुत अच्छे बनाए, लेकिन जो लाहौर में जो हादसा हुआ, जो रविंद्र जो जख्मी हुए, उसमें ये बड़ा जरूरी था कि जो लाइट्स लगी हैं, लाइट्स को आपने ग्राउंड पे तो चलिए टेस्ट कर लिया, लेकिन उनके जो एंगल्स हैं कि वो कहीं प्लेयर्स की आंखों में तो नहीं आ रहे, या उसकी जो टावर्स जो लगे हैं क्या उनकी पोजीशनिंग सही है, ये बड़ा जरूरी था। तो वो हादसा हुआ, उसके बाद फिर इमीडिएटली अगला मैच डे में शिफ्ट किया गया, तो जाहिर है वो उसको देख रहे हैं, लेकिन ये चीजें भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान, आप क्या कहेंगे अगर हम पहले मैच की अपनी बात करें इसी सीरीज के, तो बाबर को फखर के साथ ओपनर भेजा गया और अनफॉर्चुनेटली जो बाबर है वो सिर्फ 10 रन ही बना सके। फिर उसके बाद जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी बड़ी तनकीद की गई, बहुत सारे क्रिकेट शायकीन ने भी तनकीद की बाबर के ऊपर। अब सवाल ये है कि अगर बाबर से ओपन नहीं कराते तो फिर बाबर की जगह किसको भेजा जा सकता है? देखिए आपके पास ऑप्शन काफी है। मेरा तो वैसे अपना जाती ख्याल है कि रिजवान इज द आइडियल कैंडिडेट। आप रिजवान टी20 में ओपन करता है, वो दारे का यूज कर सकता है, रिजवान को फखर के साथ ओपन करवाया जा सकता है। बट दूसरा ये कि अगर आप डोमेस्टिक में भी देखते हैं तो आपके तैयब ताहिर ने भी काफी डोमेस्टिक में ओपनिंग की हुई है। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो साउथ शकील ने भी बहुत ज्यादा ओपन की हुई है। अगर आप अपने कोर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप साउथ शकील से भी करवा सकते हैं, बट साउथ शकील से इस वजह से नहीं करवाएंगे कि साउथ शकील इज द ओनली प्लेयर जो स्पिन को अच्छा खेलता है। अभी आपकी जो करंट टीम खेल रही है इसमें साउथ शकील के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेले। हाँ, सलमान अली आगा थोड़ा बेहतर खेलते हैं, बट उतना अच्छा कोई भी नहीं खेलता कि जो हमेशा से एक बड़ा इजीली मैनेज कर सके। तो साउथ शकील को मेरा ख्याल है मिडिल ओवर में यूज किया जाएगा। अच्छा। और अभी तक तो ये इनके यही प्लान है कि बाबर के साथ ही जा रहे हैं एज ए ओपनर। बट मेरा अपना जाती राय अगर पूछे तो मैं समझता हूँ कि रिजवान अगर ओपन करते हैं तो आपके ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है और स्टेबल होगा, बिल्कुल सेटर में खेल सकते हैं। तो रिशाद साहब आप बताइएगा कि बाबर के बारे में जो अभी इरफान साहब कह रहे हैं कि उनको ऊपर खिलाया जा रहा है, तो कोर की भी बात कर रहे हैं इरफान साहब के कोर में पहले शायद जो है स्कोर हो रहा था, आपके मुताबिक हो रहा था? क्योंकि कोर भी फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। बाबर 20-30 रन करते थे और बाकी सारे ढेर हो जाते थे, तो उनको आगे पीछे कर लेने से कोई आपको मसला लग रहा है? जी हाँ, देखिए मुझे ये लग रहा है एक यानी अननेचुरल स्पॉट है बाबर के लिए ओपनिंग का। वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सेटल हो पाएंगे। ये तो आप देखिए उनके रिकॉर्ड ने भी प्रूव किया कि नंबर 3 पे और नंबर 4 पे उनके रन्स बहुत ज्यादा हैं और ओपनर के तौर पे उनकी वो सक्सेस नहीं है।
तो ये एक डेफिनेटली एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कामयाब होता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हम जो एक टीम के बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह के न्यूजीलैंड में केन विलियमसन है या ग्लेन फिलिप्स हैं। आप देखिए केन विलियमसन ने 7 महीने का ब्रेक लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से और T20 क्रिकेट से, अपनी कैप्टनसी जब उन्होंने स्टेप डाउन किया था, तो उस 7 महीने के बाद जब वो आए हैं तो 3 सेंचुरीज बना चुके हैं वो तकरीबन 11 मैचेस में। इतना जबरदस्त फॉर्म है विलियमसन का, और अभी उन्होंने कराची में भी, लाहौर में भी इतनी बेहतरीन बैटिंग की। तो ये बड़े प्लेयर्स से तो ये होता है कि आपको तवक्कात होती है कि वो अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% डिलीवर करेंगे। तो वो चीज बाबर की नजर नहीं आ रही, उनकी इनकंसिस्टेंसी फॉर्मेट्स में जारी है, तो बड़ा सवालिया निशान है जिसपे। सही है। और इरफान, एक तो ये कि जो हारिस रऊफ की जगह पे आकिब जावेद को शामिल किया गया है, वो कैसा एडिशन साबित होंगे। और दूसरा ये कि साउथ अफ्रीका की गेम आपने देखी, आज फिर पाकिस्तान को किस स्ट्रेटजी के साथ उनके खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए, बताएंगे आप? देखिए, उसमें 2-3 चीजें हैं। उसमें प्रीवियस बात में मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि आप ऑब्वियसली, हम जब बात करते हैं कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही, अच्छा नहीं कर रही, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर प्लेयर की है, जिसमें बाबर सबसे पहले आते हैं, शाहीन आते हैं, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, रिजवान है, क्योंकि ये वो लड़के हैं जो 4-5 से कंटिन्यूसली टीम का फीचर है, टीम का पार्ट है। जब इनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आती तो हम जो बाकी 3-4 लड़के हैं, जिसमें सऊद शकील की बात करें, तैयब ताहिर की बात करें, सलमान रिया की बात करें, ये कंपैरेटिवली उनसे काफी जूनियर है। तो हमेशा जो ऑनर्स आता है, ठीक है कॉम्बिनेशन में पूरी टीम है, 11 प्लेयर ने खेलना है, बट ऑनर्स इनके ऊपर है। बट इनकी जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान को हर्ट हो रहा है। बाकी जो आपने पूछा कि साउथ अफ्रीका ने, हम उनको उनके घर में 3 वर्ल्ड वॉश करके आए हैं, बड़ा शानदार हम क्रिकेट खेले, बट साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें जो न्यूजीलैंड से मैच आ रहा है, उनके 6-7 प्लेयर तो है ही नहीं थे जो मेन टीम का पार्ट होते हैं। प्रॉब्ली शायद वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे। अभी तो उनका जो स्क्वाड है उसमें आधे टीम प्लेयर हैं, आधे नहीं है। तो वो अपने लड़कों को, उनके लिए ये शायद इतनी ज्यादा ये मैटर नहीं कर रही, ट्राई नेशन वो ज्यादा उसको आई कर रहे हैं। बट आज के मैच में 2-3 प्लेयर मेरा ख्याल है और वो ऐड करेंगे। क्लासन भी शायद आज आ रहे हैं, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, तो कुछ तो वो अपने लड़कों को भी अब आस्ता-आस्ता अपॉर्चुनिटी देंगे। बट एनीवेज, जो कराची की पिच है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे बैटर को सूट करती है, क्योंकि प्योर बैटिंग पैराडाइज है, जो आपका बाउंस है वो बड़ा इक्वल है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, लास्ट टाइम चेज करने में थोड़ा सा स्टटर किया, पैनिक भी हुआ, कोशिश करेगा टॉस जीत के एक अच्छा टोटल लगाए और फिर उसको फिर डिफेंड करने की तरफ जाएगा। और इस पिच के ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान की कोशिश तो होगी किसी ना किसी तरह 350 तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 300 तो हमने देखा कि बड़ा इजीली चेस हो चुका है, और ये इस पिच पे ज्यादा चांसेस हैं कराची की पिच पे भी। राइट, तो रिशाद साहब को प्लान ये करना है। जी बताइए इरफान साहब, कंटिन्यू कीजिए। जी, पाकिस्तान को अब करना क्या है कि अगर आप रन बॉल भी खेलते तो 300 बनता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली फखर के अलावा कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 100 से अबव हो। नॉर्मली जितने भी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं सब 70-80 के स्ट्राइक रेट वाले हैं। तो हमने एक पहले एंड में इरफान खान नियाजी रखा था, वो वाइस प्लेयर था जो एंड में आके फिनिश करके तेज खेलता था। अब हमें एकदम हम देखते हैं कि सिर्फ एक ऊपर फखर है और नीचे जो 4-5 प्लेयर हैं वो सारे ही एक तरह के हैं। सऊद शकील की बात करें, बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, सलमान लिया की बात करें, तैयब ताहिर शायद थोड़ा बहुत कर सकते, बट उनके पास भी बहुत बड़ी हिटिंग नहीं है। तो जब आपके पास सारे ऐसे प्लेयर होंगे, जैसे न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, तो वो जो एंकर करने की बात है वो केन विलियमसन है जो एंकर करते हैं, नहीं या मिचेल की बात कर लें। बाकी उनके पास ग्लेन फिलिप है, ऊपर से विल यंग है, ये तेज खेलते हैं, रविंद्रा तेज खेलते हैं। तो एक हर टीम का अगर आप देखेंगे जो स्क्वाड है या प्लेइंग 11 है उसमें ब्लेंड है, तेज खेलने वाले भी। तो रिशाद साहब से भी यही जान लेते हैं। रिशाद साहब, आप बताइएगा कि साउथ अफ्रीका की टीम आपने देखी है और उसके साथ कराची की पिच के बारे में भी आप जानते हैं, जिस तरह इरफान साहब भी उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तानी टीम को इस मैच में उतरना चाहिए? अच्छा देखिए, साउथ अफ्रीका भी जो उनका ओरिजिनल स्क्वाड था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें उनको उसके बाद 3-4 की इंजरीज हुई जिसकी वजह से उनको भी सेटबैक्स हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हालांकि वो बहुत अच्छा टोटल उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। मैं समझता हूं कि अगर दोनों टीमों के मुकाबले में बात की जाए तो मैं समझता हूं पाकिस्तान का बेहतर चांस है साउथ अफ्रीका को हराने का। एक तो साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी रेपुटेशन भी चोकर्स की है, और
कराची में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है ओडीआई का, तो मैं समझता हूँ ज्यादा चांस है पाकिस्तान का, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारे ठीक है। बैट्समैन परफॉर्म करते हैं और बॉलर्स कैसी बॉलिंग करते हैं। चलें जी, ये देखना बाकी है और डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम दुआ करेंगे इसके लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।